अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया। पहले हमने चैप्टर 1 ख़त्म किया है। हमने अभी चैप्टर 2 और 3 को स्किप किया है क्योंकि दे आर नॉट डैट इंपॉर्टेंट। अभी मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा दूँ। इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर 2 और 3 करने ही नहीं है, ठीक है। आपको बुक की हद तक कम अज़ कम आने चाहिए, लेकिन मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला, बट आई वॉन्ट टू फिनिश द इंपॉर्टेंट वंस फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ठीक है ना। हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स जो होता है वो उसे हम एब्सीसा कहते हैं और वाई जो होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, सही है ना। जो पहला वाला होता है उसे एब्सीसा कहते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट, ये चौथा कोऑर्डिनेट होता है, सही है। आप लोग देख लो, जब भी ये इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, x1 और y1, x2 और y2, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान अगर मैंने डिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला जो आएगा वो इस तरह से आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, सही है ना। उसके बाद मैंने देख लेना है कि हमारे पास अगर वो कह दे कि भाई एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ये है x1 y1, एक पॉइंट ये है x2 y2, सही है ना। और इसे एक लाइन या एक पॉइंट इस तरह से कट कर रहा है कि 2:1 में कट कर रहा है कि भाई दो हिस्से एक तरफ रह गए और एक हिस्सा एक तरफ रह गया, सही है ना। तो आप बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। जब वो ऐसे दे दे तो भाई उसका आपने फॉर्मूला कि इसे k1 कह दो, इसे k2 कह दो, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं w1 w2, ठीक है ना। ये फाइंड करने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, k1 को x2 से मल्टीप्लाई करा दो, k1 को x2 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस k1 को x2 से मल्टीप्लाई करा दो, k2 को x1 से मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइडेड बाय ये कर दो। मतलब फॉर्मूला सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है, सही है ना। उसके बाद आपके पास ये, अगर मैं इसे p पॉइंट कह दूं, अगर और इसे a कह दूं, इसे b कह दूं, अगर मेरे पास ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, ए पी डिवाइडेड बाय पी बी अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो इंटरनली कट कर रहा है। अगर मेरे पास ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आके ये पॉइंट इस लाइन को कट कर रहा है। अब ये बात सोचने वाली बनती नहीं है, लेकिन हम इसकी एक्सटेंशन बेसिकली बना लेते होते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कट कर रहा है, तो फिर वो हमारे पास मतलब एक्सटर्नली टच कर रहा होता है। अगर हमारे पास k1 इज इक्वल टू k2 आ जाए और 1:1 हमारे पास अगर आ जाए तो इसका मतलब है जो ए बी ओवर बी पी की मैंने रेशो ली और वो 1 आई, तो इसका मतलब ए बी मतलब ये मिड पॉइंट पे बिल्कुल कट किया इस पॉइंट ने, सही है ना। ए पी ओवर पी पी अगर मैंने लिया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ए बी बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट किया है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और y कोऑर्डिनेट का होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ रिजल्ट्स हम देख लेंगे फ़ौरन से। हमारे पास ये होता है कि भाई अगर आपके पास मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल भी कंकरेंट होते हैं। राइट ट्राइंगल अगर है ना तो दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा ना उसका स्क्वायर होगा वो इक्वल्स होगा बाकी दो पॉइंट्स के। लेट्स सपोज ये तीन मेरे पास वर्टिसेस हैं एक्स वाई, ठीक है ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये है ना। तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा वो अगले दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा, मतलब समझ रहे हो ना। आइसोसेल्स ट्राइंगल, हमारे पास जब दो साइड ट्राइंगल की इक्वल होती है उसे आइसोसेल्स कहते हैं। पैरेललोग्राम उसे हम कहते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये चारों आपस में इक्वल हो जाएं, मैंने ये कहा है ना, लेट्स सपोज अगर ये 5 है ये भी 5 होगी, ये 10 है ये भी 10 होगी, लेकिन अगर सारी 5 हो जाए और इनका डायगोनल भी इक्वल हो जाए, मतलब डायगोनल की अमाउंट 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमारे पास ये स्क्वायर बनता है। इसे हम स्क्वायर बना देते हैं। वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स की वैल्यू भी इक्वल हो जाए और जिसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाए उसे हम स्क्वायर कहते हैं। पैरेललोग्राम स्क्वायर इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल इक्वल। ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब हम उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 के साथ, वो हमारे पास इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब कोलिनियर है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अगर वो आपको कोई फॉर्मूला से बाई फाइंड करो तो ये उसका फॉर्मूला इन सेंटर हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैंने देखो क्विक सी रिवीजन करवाई है आपको, वो बातें बताई हैं जो बुक में लिखी हुई हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ MCQ सॉल्व करेंगे। बड़े मज़े की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। बच्चे जो इतना टाइम लगाते हैं MCQs को सॉल्व करने में, हम ऐसे करके कर लेंगे और हमें उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है जो बुक की एक्सरसाइजेज में है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।